ईरान सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को गाजा मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। सभी मुस्लिम देश गाजा पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ खड़े हों। गाजा पर युद्ध थोपने वाली शक्तियों से लड़ रहे संगठनों का समर्थन करना चाहिए। ईरान चाहता है कि चीन, रूस के साथ साथ अरब के प्रॉक्सी संगठनों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे आए और प्रॉक्सी को एक मजबूत सेना बनाकर अमेरिका पर हमला करा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, ज़पोरिजिया खरसोन में रूस के हमले, यूक्रेन की सैन्य चौकियों पर गोलाबारी। रूस ने हॉवित्जर से की भारी गोलाबारी, यूक्रेन के 77 सैनिकों की मौत का दावा। तो पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहा है। रूसी सर्विलेंस प्लेन को तबाह करके अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं। दूसरी तरफ नेटो ने भी यूक्रेन को सदस्य बनाने का मन करीब करीब बना लिया है, जिससे पुतिन का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। अब रूस ने यूक्रेन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके बाद यूक्रेन पूरी तरह से बारूदी बवंडर से घिर गया है। अब अगर नेटो यूक्रेन को बचाने के लिए आगे आता है तो रूस को पलटवार करना पड़ेगा, और वो जरूर करेगा, जिससे यूरोप विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, जो सिर्फ पुतिन के प्रतिशोध का ट्रेलर है। सोचिए, अभी कितनी भयानक तबाही बाकी है। मरिंका फ्रंट से लेकर ओडेसा फ्रंट तक इतना बारूद बरसाया गया जिससे यूक्रेन थर्रा गया। और इसके अलावा रूसी सैनिकों ने जो तबाही मचाई वो अलग है। यानी यूक्रेन को रूस के सर्विलांस प्लेन को तबाह करना इतना भारी पड़ेगा, ज़ेलेंस्की इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए होंगे। रूस का पलटवार राजधानी कीव पर हमले से शुरू हुआ। सुबह 5 बजे शाहेद ड्रोन से कई हमले किए गए। कई घंटों तक यूक्रेन के शहरों में सायरन बजते रहे। उधर रूस ने ओडेसा तक मिसाइल स्ट्राइक करके अपने इरादों को जाहिर कर दिया। दरअसल ये सर्विलांस विमान के तबाह होने के बाद का बारूदी तूफान था, जिसके लिए पुतिन ने खास फरमान जारी किया था। कई फ्रंट पर हमले किए गए, जिससे नाटो को यह समझ आ जाए कि रूस बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। वैसे भी पुतिन का पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि A-50 प्लेन की तबाही से उसे काफी नुकसान हुआ है, जिसमें 10 क्रू मेंबर भी मारे गए। 5 मेजर, 3 कैप्टन, 1 लेफ्टिनेंट, 1 नेवल ऑफिसर। यूक्रेन के एक हमले से रूस को इतना बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ। इतने अधिकारी एक साथ अभी तक नहीं मारे गए। जाहिर है, यूक्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद जागी है कि वो अब रूस से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हथियारों की खेप मिलने लगी है। जब अभी A-50 प्लेन को मार गिराया, सोचिए जब F-16 मिल जाएंगे तो रूस में कितनी तबाही हो सकती है। लेकिन पुतिन ने पलटवार करके बता दिया है कि रूस हर हमले का जवाब कितना खौफनाक दे सकता है।
बाखमुत में रूसी सैनिकों ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन G8 सेंट एस से यूक्रेनी पोस्ट को उड़ा दिया। रोबोटाइन में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने को तबाह कर दिया। इस दौरान जबरदस्त भिड़ंत हुई। इसके अलावा अवदिव्का के केमिकल प्लांट पर रूसी सैनिकों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सैनिक वहां काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग गए, जिसे रूसी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सैनिकों पर हमले का मौका मिल गया। बीएमपी के जरिए क्लोज रेंज से फायरिंग की गई। इस दौरान एक घर में आग लग गई, जहां रूसी सैनिक छुपे थे। इसके अलावा यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। साथ ही नाटो को भी धमकी दे डाली कि अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो यूक्रेन में तबाही का सबसे खौफनाक दौर कभी भी शुरू हो सकता है। तो रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है। मरिंका में 23 हमले किए, जबकि बाखमुत में 11 मिसाइल स्ट्राइक की। सूमी में 30 हमले करके यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसी तरह कुपियांस्क में 17 हमले, जबकि खार्किव में 13 हमले। डोनेस्क में 10 ड्रोन स्ट्राइक, लुहांस्क में 6 हमलों में यूक्रेनी पोस्ट को तबाह कर दिया। वहीं नेवल्स्के में 11 हमले, जबकि ज़ैपोरिजिया में 8 हमले और ओडेसा में 2 हमले करके जबरदस्त बदला लिया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो देशों को भी डर लगने लगा है। कहीं पुतिन का अगला टारगेट वो तो नहीं, क्योंकि नाटो चीफ के एक बयान से पुतिन आग बबूला हो गए हैं। नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। नाटो देशों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन सदस्यता पाने के बेहद करीब पहुंच गया है। यूक्रेन को नाटो देशों के हथियार देने से रूस पहले ही बौखला रहा है। अब नाटो चीफ ने यूक्रेन की सदस्यता की संभावना जताकर पुतिन के गुस्से को बढ़ा दिया है। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो ऐसे में यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देंगे।